जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। ये कोई जीवन जीने की कला नहीं है। वह मुंह तोड़ जवाब देता है, इसी को अच्छा मानता है, इसी को समझदार मानता है अपने आप को। मैं सब जानता हूं, मुंह तोड़ जवाब देना जानता हूं, लेकिन सज्जन ये नहीं जानता है। सज्जन के पास क्षमता और शक्ति होने के बाद भी वह मुंह तोड़ जवाब देना नहीं जानता है, नहीं चाहता है, क्योंकि इसकी नतीजा वह जानता है उनका क्या होगा और हमारा क्या होगा। इसलिए उसको तूल नहीं देना चाहता है, कुछ समय को काटना चाहता है, फिर बाद में अपने आप उत्तर मिल जाएगा। उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है बंधुओं। लेकिन हम उतावली इतने हैं उत्तर देने के लिए। मेरे पास इतने लड़के आते हैं पढ़े लिखे, और मैं बैठा रहता हूँ शांत, और आकर के वो अपने छेड़ते रहते हैं और कहते रहते हैं कि महाराज मैंने MBA कर लिया, मैंने ये कर लिया। हम समझ में नहीं आता, और हम कुछ पूछना चाहते हैं तो इशारा करते हैं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। पूछने से पहले ही उत्तर देना शुरू कर देता। मेरे को इतना आता लगता है कि इनको क्या बताऊँ, सुन तो लेते, समझ तो लेते, उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता इतने उतावली क्यों हो गई हम लोग। संयम इंद्रियों पर ही नहीं, वचनों पर भी होना चाहिए। थोड़ा सा गंभीरता से लेना। एक बार की बात है, माँ सुबह उठ करके परिश्रम करती है, अनेक प्रकार के पकवान बनाती हैं और बना करके अलमारी में रखती हैं। नमकीन बनाती है, मीठा बनाती है, समोसा बनाती हैं, आदि आदि बना करके। और जैसे ही सहेली का फोन आ जाता है कि थोड़ा सा आ जाओ, काम करना है और तुमसे बात करना है, वह कहती तुम यहाँ पर आ जाओ, वह कहती नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, और तुम्हें यहीं पर आना है, और तुम्हें कुछ दिखाना भी है, पूछना भी है। इसलिए अपने घर बुलाती है, कार उठाती है और बच्चों को अपने घर में छोड़ करके, एक ही लाडला था, और छोड़ करके दूसरों के घर पहुँच जाती है, अपने सहेली के घर पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद 1 घंटे चर्चा करके, क्या दोपहर के समय था, 1 घंटे 1.5 घंटे चर्चा करके आ जाती है। और जो समोसा आदि अनेक प्रकार के पकवान बना करके अलमारी में रखे थे, शाम के समय अंतों से पहले रात्रि भोजन के त्याग था। और जब वो अलमारी खोल करके देखती हैं और वो सोचती हैं कि वो पूछती हैं, भैया एक ही तो लड़का था तुम, और मैं जब गई थी मैं सारे सामान बना करके रख कर गई थी, लेकिन इसमें इतने सारे समोसे थे, सारे समोसे गायब, और ये की समोसा कैसे बच गया, ये की समोसा कैसे बच गया। उस लड़के ने, मासूम लड़के ने उत्तर दिया, मम्मी मुझे को अंधेरे में दिखा नहीं ये कि इसलिए ये की बच गया। यदि दिखता होता तो मैं उसको भी। वो नहीं जानता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इससे पिटाई कितनी होगी, मैंने क्या गलती किया, अच्छा किया क्या बुरा किया। हम इसी को अच्छा समझ रहे हैं बंधुओं कि सज्जन जो होता है वह सोच समझ करके उत्तर देता है, लेकिन दुर्जन मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में रहता है। बंधुओं याद रखना, कोई कहता है टिट फॉर टाइट, क्या टिट फॉर टाइट, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। महापुरुषों में एक क्षमता थी, पांडवों में एक क्षमता थी मिट्टी में मिलाने की, जो भी टकराएगा, किंतु यह समस्या का समाधान नहीं समझती हो। धर्मात्मा धर्मात्मा होता है। राम प्रभु रामचंद्र में एक क्षमता थी, एक मार में मीड़ सकते थे, किंतु हम हर चीज़ का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उत्तर देना उचित नहीं होता है। उचित समय की और उचित व्यवहार की और उचित नतीजे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा संसारी प्राणी, सामान्य व्यक्ति और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा विचार कर लेना। मैं यही कहना चाहूँगा, कोई क्रोध से गुस्से में आकर के उत्तर देता है, कोई पूछा ही नहीं। आज के लड़कों में तो सेंसिटिव तो नाम ही नहीं है, न सेंसिटिव है, न क्रिएटिव है, न एक्टिव है, सिर्फ जो है ना क्रियाकलाप में उलझे रहते हैं। आज के बच्चों की स्थितियाँ ऐसी लग रही है, उनके जूते चप्पल, उनके कपड़ों को देखते रह जाओ, बस फोटो निकालते जाओ, वीडियोग्राफी करते जाओ, इसके अलावा में कुछ मिलेगा नहीं। उनके बुद्धि का विकास, उनके मानसिकता की विकास, आचार विचार की विकास, सोच के और खान पान के विकास के बारे में थोड़ा सा चिंतन कर ले। माता बहनों, अपने बच्चों को सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रखना।
उनकी भाषा, आचार, विचार, खान पान आदि पर भी ध्यान दे। बाहरी दृश्य यदि सुंदर नहीं भी है तो भाव यदि सुंदर है वह उनका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन ये बाहर के सुंदरता को हम बना के रखते हैं। उनके लिए पैंट चाहिए, उनके लिए ड्रेस चाहिए, उनके लिए बेल्ट चाहिए, उनके लिए ये चाहिए, उनके लिए ये चाहिए। अपने लाडले को बिगाड़ने का कोशिश मत करो, लेकिन उनका खान पान, आचार विचार, बोली, भाषा, व्यवहार आदि पर भी ध्यान दिए। उनको अच्छे संस्कारित करे, अच्छे कान बात सिखाए, उठना बैठना बोलना सिखाए। सिर्फ पहनना और घूमना ऐश करना नहीं। माँ की सीना तन जाता है, ऐश करके लड़का आता, अच्छे कपड़े पहन करके घूम करके फर्राटे के साथ कार घुमाता हुआ, लहराते हुए, टर टर करके ब्रेक लगाते हुए हार्न बजाता और मम्मी कह देता तो माँ बेटी बेटा माँ फूल जाती है। लेकिन ये जीवन नहीं है। थोड़ा सा विचार कर लेना, हम लोगों का जीवन कैसे बनता जा रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। और उनसे कुछ भी पूछो गुस्से में आकर के उत्तर देता है। पापा को बोल दो, उनको बोल दो, मेरे को क्यों बोलते हो तुम, बार बार मेरे को टॉर्चर करते रहते हो, यह करते रहते हो। अनेक प्रकार की इस भाषा से समझ लेना वो आगे जाकर के क्या कर जाएगा। इतना आसान नहीं है। तुम अपने आप को बहुत समझदार मत समझो, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया मत समझो। इस भाषा से समझ लेना, उस बोली से समझ लेना ये कितना बिगड़ता जा रहा है। सुन रहे हैं सब लोग, शायद सुन रहे हैं। थोड़ा सा विचार कर लेना। और तार वह यदि उत्तर भी, छोटी सी बात के उत्तर भी गुस्से में आकर देता है, हमें समझ में नहीं आता गुस्से का कारण क्या है। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वे ये छोटे से प्रश्न का उत्तर भी गुस्से में आकर देता है, लेकिन महापुरुष क्रोध का उत्तर भी क्षमा करके दे देते हैं। कितना सुंदर लगता है जीवन। क्रोध का उत्तर भी क्षमा के माध्यम से दिया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन बनाना चाहते हैं तो लेकिन थोड़ा सोचो, हम कैसे कैसे उत्तर देते जा रहे हैं। कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज लोगों को उत्तर चाहिए, प्रश्न का हाजिर जवाब चाहिए। लड़का हाजिर जवाब देता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। आज का लड़का यदि छल कपट करता है तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, मेरा लड़का बहुत होशियार हो गया, चालू हो गया, ये नहीं समझती। मेरा लड़का चालू हो गया ये नहीं समझती, मेरा लड़का होशियार हो गया, समझदार हो गया। ये चालाकी मेरे साथ भी कर सकता है, कभी नहीं सोचती है। जब उसके साथ कर जाता है तब वो रोती है, तब तक तो समय पानी फिर जाता है। परंतु मैं ये कह रहा था, आज के हर व्यक्ति को उत्तर हाँ या ना में चाहिए। कैसे चाहिए? हाँ में ना में उत्तर चाहिए। और कोई हाँ में उत्तर देता है, कोई ना में उत्तर देता है, कोई हाँ कभी हाँ में उत्तर देता है, कभी ना में उत्तर देता। कोई ऐसा भी होता है ना हाँ में उत्तर देता और ना में उत्तर नहीं देता है। लेकिन आप इसमें किस में आते देख लेना। दुकानदार जो होता है उनके पास माल है, ग्राहक आकर पूछता तुम्हारे पास ये माल है क्या? हाँ है, नहीं है तो भी है, कम है तो भी है, ज्यादा है तो भी है, और बुला करके देना है तो भी है। लोग विचार कर लेना, दुकानदार कभी भी ग्राहक को ये नहीं कहता कि मेरे पास ये माल नहीं है। हाँ सब कुछ है, तुम बोलो तो। दुकानदार की ये विशेषता रहती है, हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा, कब चाहिए बोलो, कितने चाहिए बोलो। लेकिन मैं कह रहा था कि जो होते दुकानदार वो तो हमेशा हमेशा किसमें उत्तर देते हैं। और यदि तुम्हारा आपस में परस्पर में मन मुटाव है तो ना, तुम चलोगे क्या महाराज जी के दर्शन? नहीं। तुम मंदिर चलोगे क्या? नहीं। तुम्हारे पास ये है क्या? है तो भी। थोड़ा सा गाड़ी दे दो, नहीं खराब हो गई है। क्या उनको जाना है, अभी गाड़ी नहीं। थोड़ा सा विचार कर लेना। हाँ या ना में उत्तर देने वालों, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं,
किस प्रकार के जीवन जीना चाहते हैं, इसको चिंतन कर लेना। और कुछ लोग होते हैं बिन पोंदे के लोटे के समान, अभी पूछ लो हाँ हाँ कर दूंगा, बाद में पूछ लो 1 घंटे के बाद नहीं मेरे से नहीं बनेगा, पुनः मैं तो कर दूंगा। बिन पोंदे के लोटे के समान बंधुओं विचार कर लेना। लेकिन जो सज्जन संत सत्पुरुष महापुरुष होते हैं वह सोच समझ करके उत्तर देते हैं, ना एक ही बार में ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, उसके नतीजा के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद उत्तर देते हैं। बंधुओं विचार कर लेना, प्रश्न पूछते समय सिर्फ आप लोग और उत्तर देते समय सिर्फ आप तन का धन का ही ध्यान न रखें, जीवन का भी ध्यान रखें। बस प्रश्न पूछते समय और उत्तर देते समय सिर्फ तन का और धन का ही ध्यान न रखे, अपने जीवन के बारे में और सामने वालों के जीवन के बारे में भी अवश्य सोचे, इसका भी ध्यान रखे। प्रश्न या उत्तर देने से पहले सोचो कि मेरे जीवन का क्या होगा, प्रश्न पूछने से पहले सोचो मेरा क्या होगा, मेरे प्रश्न पूछने से सामने वालों का क्या होगा, और उत्तर देने से पहले भी ये सोचो कि मेरा क्या होगा और मेरे उत्तर से सामने वालों का क्या होगा। बंधुओं, उसका जीवन के बारे में और स्वयं के जीवन के बारे में सोच लिया करो। मैं आप लोगों से बार बार इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई बोल के उत्तर देता है तो कोई चल के उत्तर देता है। अपने वचनों पर जो कंट्रोल रखता है उनको वचन सिद्धि हो जाती है। एक बार उनके मुख से निकल गया तो होना ही होना है। एक बार उनकी आंखें उठी, रास्ता साफ मिलेगा ही मिलेगा। एक बार उंगली उठाया तो सबको हटना ही होगा। जो अपने मन वचन काय पर कंट्रोल करके रखे हैं और जीवन जीने की कला के साथ जीवन जीते हैं, सबको जिलाना चाहते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, उनका कोई काम रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और वो उत्तर देने से पहले 1000 बार सोचते हैं, एक बार बोलते हैं लेकिन 1000 बार तोलते हैं। क्या? एक बार बोलते हैं लेकिन 1000 बार तोलते हैं। लेकिन हम 1000 बार बोलते हैं और ये एक बार भी तोलते नहीं हैं। एक दोहा लिखा था, मुझे याद आ रही है, एक गोली से एक ही मरे एक बार, एक गोली से एक ही मरे एक बार, एक बोली से मरत है जीव अनेक हजार। यदि गोली चलाओगे, एक गोली से एक बार में एक ही आदमी मर जाता है, किंतु यदि बोली यदि निकल जाती है एक बोली के माध्यम से एक ही बार में और बार बार में हजारों बार में हजारों लाखों जीव मरते चले जाते हैं। बोलने वालों थोड़ा सा सोच के बोलना, तोल के बोलना, समझ के बोलना, निज के जीवन के बारे में और सामने वालों के जीवन के बारे में। द्रौपदी ने बोला कि जब उनको निमंत्रण किया गया था, कौरव आ रहे थे, आंगन को इतना साफ कर दिया गया था, उस समय लगा कि कौरव पांडव हमारी परीक्षा ले रहे हैं और यहाँ पर जल भर के रखा है और हमको निमंत्रण किया गया, मेरे परीक्षा ले रहे हैं। अपने धोती को ऊपर उठा करके धीरे धीरे पानी समझ करके जब पैर रखने लगते हैं, दूर से देखती हुई द्रौपदी ने बोल दिया, लगता है अंधों की बच्चे अंधे होते, सिर्फ बस एक बोली पर पर्याप्त थी। कितने लाख 18 अक्षौनी सेना के बीच में महायुद्ध हुआ। एक बार नहीं, बार बार 1000 बार मरेंगे, 1000 बार जन्म करेंगे। बंधुओं थोड़ा सा सोच लेना, ये गोली से मरा हुआ एक ही बार में मरता है, लेकिन ये गोली से जो मरता है 1000 बार भी क्या हजारों लोग 1000 बार भी मर जाते हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा